अस्सलाम स्टूडेंट्स जी। आज है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर 10th की थ्योरी स्टार्ट की हुई थी हमने। देखें जी, आज है हमारे पास दो क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये ओनली फॉर शॉर्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए ही आते हैं आपके पास, इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आता आपके पास। व्हाट इज प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ आपने डिस्कस करना है जी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में। अब देखें, इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं, जिसमें आप वो माहौल जिसमें आप प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हो उसे किसका नाम दिया जाता है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का। डिस्क्राइब आईडीई, और आपने डिस्क्राइब किसको करना है, आईडीई। आईडीई जो है आपके पास यह है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि जिसके अंदर आप इजीली प्रोग्राम टाइप भी कर सकते हैं और उसे आगे एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अब देखें जी, स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, अब ये जो बेसिक चीज है इनके बारे में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और थ्योरी आपने पढ़ ली जरा थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की, तो फिर जो चैप्टर 3 4 है आपके पास वो करना इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखें जी, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब होता है आपके पास मजमुआ। ठीक है, यानी कि जमा मजमुआ होगा आपके पास, कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब जो होता है आपके पास जरूरी, यानी कि जितनी भी जरूरी चीजें हैं आपके पास उसका कलेक्शन होगा। टूल्स, टूल्स वैसे बोलते हैं आप लोग औजार को। ठीक है, लेकिन यहाँ हम टूल यूज करते हैं, यानी कि जो चीजें आपको रिक्वायर होंगी प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग करने के लिए, फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जिस जिस चीज की जरूरत होती है, जरूरी अशिया की, और उनका मजमूआ जो आपके पास होता है वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। अब ये जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है इट वर्क्स एज ए बेसिक प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है आपके पास, प्लेटफॉर्म होता है कि जिसके ऊपर आपने जहां से स्टार्ट लेना हो। ये आपको बेसिक, बेसिक मीन बुनियादी, बुनियादी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप इजीली टू राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हैं, और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं रन। ठीक है, एग्जीक्यूट भी, एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को आप प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में राइट लिख भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं या रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास आईडीई या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखें जी ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होते हैं आपके पास, यानी कि वो इन्वायरमेंट जिसमें रहकर आप इजीली अपने प्रोग्राम टाइप कर सकें, बना सकें, वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट मींस बनाना, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा रखना। ठीक है, या इकट्ठा करना, इकट्ठा रखना। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बनाने के लिए, इन्वायरमेंट माहौल, यानी कि वो माहौल जो जिसने चीजें इकट्ठी रखी हुई हैं आपके प्रोग्राम बनाने के लिए, उसे हम किसका नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। अब देखिए सेम वही डेफिनेशन, कि वो सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोवाइड करे प्रोग्रामिंग के लिए कि आप उसे लिख भी सकते हो और चला भी सकते हो, इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, वैसे ये जो आपके पास आईडीई को जब आपने लिखना है तो इसके पहले पहले वर्ड जो है आपके पास ये बड़े होने चाहिए, जिस तरह से आई है आपके पास, डी है और ई है। इट प्रोवाइड टूल्स, इसके बारे में भी अभी बता चुका मैं कि औजार, टूल बोलते हैं औजारों को, सच एज। अभी जिस तरह से किस किस की जरूरत होती है आपको, एडिटर। एडिटर मींस कोई भी चेंजेस अप्लाई करना हो आपने तो उसको एडिटर की मदद से करते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, इसको मजीद अभी आपने डिस्कस करना है कंपाइलर की डेफिनेशन को। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। एंड डीबगर, डीबगर होता है कि जो आपकी पहले प्रोग्राम से गलती निकालेगा और फिर उसे दूर करेगा। ठीक है, इस तरह के जो टूल्स प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल इसकी देखें। अब एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं जी, विजुअल स्टूडियो, यानी कि ये वो आईडीईज है आपके पास जिसमें आप इजीली प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स और डेव सी प्लस प्लस। बुक में जो है आपके पास आपने जो कोडिंग करनी है वो आपकी कोडिंग हुई हुई है ब्लॉक, कोड ब्लॉक्स में, जो कि कोड ब्लॉक्स आपके पास और डेव सी प्लस प्लस दोनों का
इन्वायरमेंट तकरीबन सेम ही है आपके पास, तो हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो करेंगे डेव C++ में, ठीक है। नेक्स्ट है जी अब हमारे पास क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर। अब देखिए दो चीजों के बारे में बताना है आपने, टेक्स्ट एडिटर के और कंपाइलर के, और सी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, यानी कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सी की में, यानी कि जो, अच्छा एक बात और, जो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आपने पढ़नी है लैंग्वेज सी, ठीक है। सी लैंग्वेज में आप अपने प्रोग्राम टाइप करेंगे या लिखेंगे। टेक्स्ट एडिटर, अब टेक्स्ट से मुराद क्या है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है इसे बोलते हैं टेक्स्ट। और एडिटर यानी कि जिसमें आप इजीली एडिट कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर। अच्छा एक और बात बता दूं कि आपके पास जो प्रोग्राम है और सॉफ्टवेयर ये दोनों एक ही चीज के नाम है, तो इनसे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहीं हम वर्ड प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं और कहीं सॉफ्टवेयर का, ठीक है। प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट ए प्रोग्राम, ऑल आईडीईज, वो कहता है जितनी भी आप आईडीज यूज करते हैं प्रोवाइड देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर, तो उनके पास या वो अपने प्रोवाइड करते हैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। लेकिन जो सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम कैन बी सेव्ड विद डॉट सी एक्सटेंशन, ये एमसीक्यूज के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट है कि आप डॉट सी एक्सटेंशन से अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं। और अगर आप सेव नहीं करवाएंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, और अगर प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा तो फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन चलती है जी आपके पास कंपाइलर की। अ कंपाइलर इज ए प्रोग्राम, अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर था आपके पास, ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम दोनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। दैट कन्वर्ट, जो करता क्या, कन्वर्ट मीन्स तब्दील करता है, प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज। अब ये जो मशीन लैंग्वेज है आपके पास, ये मशीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, ठीक है, जिससे कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटेक्स एरर, डिटेक्ट का मतलब होता है फाइंड आउट करना, मालूम करना, ठीक है। कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं आपके सिंटेक्स एरर। अब ये सिंटेक्स एरर क्या है, ये पहले डिस्कस हो चुका है। सिंटेक्स बोलते हैं आप जिस तरह से आपकी ग्रामर काम कर रही होती है, और एरर बोलते हैं आप गलती को, यानी कि जो भी ग्रामर के तरह से गलती होती है आपके पास, जिस तरह से लिखने के रूल्स हैं या सेट ऑफ रूल्स में जो गलती आएगी तो वो क्या कहलाएगा, सिंटेक्स एरर, और कंपाइलर इसे डिटेक्ट करता है। इट डज नॉट कंपाइल द प्रोग्राम दैट कंटेन सिंटेक्स एरर, वो कहते हैं फिर अगर आप ऐसा प्रोग्राम यूज करते हैं जिसमें सिंटेक्स एरर मौजूद है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, और अगर कंपाइल नहीं होता तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये चार थी आपके पास डेफिनेशन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, उसकी एग्जांपल भी बता दी हमने, ठीक है, आईडीई, और फिर था आपके पास टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट के लिए है आपके पास, और तकरीबन ये पेपर्स में आती हैं आपके पास, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।